नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के गिरिडीह जिले में निकली हुई मनरेगा की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा का कार्यालय गिरिडीह और मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 2/2023-24। तो ये विज्ञापन संख्या हो गया और ये आपकी वैकेंसी रही। तो कुल मिलाकर के 1, 2, 3 और 4 टोटल 4 तरह की वैकेंसी आप निकली हुई दोस्तों, जिसमें एक बीपीओ की है, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता के समकक्ष, कंप्यूटर सहायक और ग्राम रोजगार सेवक। कुल मिलाकर के हम लोग वैकेंसी की बात करें तो 1, 1, 2 और 2, 4 और 12 16 टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई दोस्तों, 16 वैकेंसी। और इस वैकेंसी को भरने की जो डेट है दोस्तों वो आपको 5/10 से लेकर के और 25/10 के बीच में आप apply.rdd.jharkhand.gov.in की वेबसाइट पे जा करके भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कैसे इसको खोलना है वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि इस वेबसाइट तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। और आगे की जानकारी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आपको क्या क्या इसमें वैकेंसी में मांगा जा रहा है। तो इस वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए आपको क्वालिफिकेशन जो चाहिए उसमें आपको किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से, विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन ऑनर्स 55% नंबर के साथ होना चाहिए, तो आप इसको भर पाएंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन में 55% नंबर नहीं है, अगर उसके बाद आपने पीजी किया हुआ है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, तो भी आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों कि तकनीकी सहायक के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपको वो क्या है। तो तकनीकी सहायक के लिए जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बीई या बीटेक होना चाहिए, तो आप इसको भर पाएंगे। आगे जो आपका वैकेंसी है वो है कंप्यूटर सहायका, तो इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए या बीसीए होना चाहिए, या बीएससी कंप्यूटर जनरल भी अगर आपने कर रखा है तो भी आप इसको भर पाएंगे। सामान्य स्नातक करने के बाद अगर आपने पीजीडीसीए कर रखा है तो भी आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। ये आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम हो गई। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट वैकेंसी है ग्राम रोजगार सेवक का, इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर पास होना चाहिए या मैट्रिक के बाद अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन थी। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, आपने कुछ भी एक्स्ट्रा कर रखा है, जैसे कुछ लोग पीजीडीआरडी करते हैं, एमएआरडी करते हैं, कोई मास कम्युनिकेशन करते हैं, कोई मास मीडिया करते हैं, इस तरह के अगर कुछ भी आपके पास अतिरिक्त क्वालिफिकेशन है तो आप उसको भी इस वैकेंसी में लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोग इस वैकेंसी में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि आपको उम्र कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम उम्र तो आपको 18 साल होनी ही चाहिए, वो भी 1/8/2023 को होनी चाहिए, नहीं कि 1/8/2023 आपका कट ऑफ डेट रखा गया है। 1/8/2023 को कम से कम 18 साल और जनरल के लिए अधिकतम 35 वर्ष, ईडब्ल्यूएस के लिए भी अधिकतम 35 वर्ष, BC1 BC2 के लिए अधिकतम 37 वर्ष, BC1 BC2 और जनरल ईडब्ल्यूएस की महिलाओं के लिए 38 वर्ष और ST SC के महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है दोस्तों। वहीं हमारे दिव्यांगजन साथियों के लिए इसमें अतिरिक्त 10 साल की छूट दी गई है। ठीक है, अब आपको जैसे मैंने बता दिया कि इस वैकेंसी को ऑनलाइन भरना है, तो apply.rdd के माध्यम से इस वैकेंसी को भरना है। और डेट आपको यहाँ पे दी हुई है कि 5/10 से लेकर 25/10 के बीच में आपको ये भरना है। तो अब हम आगे आपको बता देते हैं। ये देखिए आपका ये आपको एक शपथ पत्र देना है। शपथ पत्र में मतलब क्या बोलते हैं इसको, आपको एक शपथ पत्र देना है, डिक्लेरेशन देना है कि आप सिर्फ झारखंड के जिस ज़िले में भर रहे हैं या उसी ज़िले से आप ये एप्लीकेशन आवेदन दे रहे हैं, बाकी अन्य किसी भी ज़िले में आपने ये आवेदन नहीं दिया है। क्योंकि झारखंड के लगभग सभी ज़िलों में अभी ये मनरेगा की वैकेंसी आ रही है, तो ये कह रहे हैं कि आपको किसी झारखंड के किसी एक ज़िले में ही आवेदन करना है। अगर एक से अधिक ज़िले में अगर आप आवेदन करते हैं तो ये जिस दिन भी पता चलेगा इनको, उस दिन आपकी जो पात्रता है, कैंडिडेचर है, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आपकी नौकरी भी वहाँ पे जा सकती है सिलेक्शन होने के बाद भी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे आपको इस वैकेंसी को भरने के लिए करना क्या है, कैसे आप apply.rdd की वेबसाइट पे जाएंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में जो भी इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसको आप ओपन कर लीजिए। जैसे आप क्रोम यूज़ करते हैं, मोजिला यूज़ करते हैं, तो इसमें से कोई भी अगर आप यूज़ करते हैं तो आप उसको ओपन कर लीजिए। जब आप उसको ओपन करेंगे दोस्तों तो आपको कुछ इस तरह का उसमें पेज मिलेगा और यहाँ पे जो गूगल का सर्च बॉक्स होता है वहाँ पे आपको लिख देना है APPLY apply.rdd, बस इतना ही लिख करके आपको सर्च कर देना है। ठीक है,
सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहला लिंक मिलेगा वो अप्लाई आरडीडी का ही मिलेगा, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको बोलेगा कि योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एडवांस में जाना है, ठीक है। यहाँ जो एडवांस लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है, अगर इस तरह का आपका खुलता है तो। और यहाँ पे जो देखिए प्रोसीड टू अप्लाई आरडीडी जो है अनसेफ, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई आरडीडी की जो वेबसाइट है वो आपके लिए खुल जाएगी, देखिए थोड़ा सा, और यहाँ पे देखिए खुल गया है। यहाँ पे आपको नोटिस और जो वैकेंसी आपकी करंट ओपनिंग यहाँ पे देखिए निकली हुई है वो यहाँ पे दिया हुआ है। बोकारो डिस्ट्रिक्ट का निकला हुआ है, बोकारो का यहाँ पे भरा जा रहा है, पश्चिमी सिंहभूम का भी भरा जा रहा है, सरायकेला खरसावां का भी भरा जा रहा है। तो चूँकि आपकी जो वैकेंसी है वो 5 तारीख से अप्लाई होगी तो वो 5 तारीख से यहाँ पे लिस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब लिस्ट हो जाएगी तो यहाँ जैसे यहाँ पे आपको रजिस्टर लिखा हुआ आ रहा है ना, उसी तरह से आपके ज़िले के लिए भी रजिस्टर लिखा हुआ आएगा। तो उस रजिस्टर लिखने जहाँ पे लिखा रहेगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपको खुलेगा। रजिस्टर टू अप्लाई पे क्लिक करना है, और इस तरह से जो डिटेल्स मांगी जाएगी आपको वहाँ पर रजिस्टर डिटेल्स डाल करके, जैसे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके, और आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो रजिस्टर नाउ है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फिर से बैक आना है होम पेज पे, ठीक है। बैक आएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, अब आपको लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन लॉगिन, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके यहाँ पे लॉगिन करेंगे, और आगे का जो फॉर्म का प्रोसेस होगा आप उसको करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही थी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड लास्टली जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू, जय हिंद।